यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उन्होंने भी 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की कमिटमेंट की है। SIFC के जरिए इंशाअल्लाह ये सरमायाकारी होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसकी 100% डिजिटाइजेशन का काम, जिम्मेदारी आलमी पाए की कंपनी के हवाले कर दी गई है। वादा करता हूँ मौजूदा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म ने कहा बैरूनी से पहले अंदरूनी सरमायाकारी पर तवज्जो देना होगी। UAE ने 10 अरब डॉलर सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। SIFC के जरिए मुल्क में सरमायाकारी आएगी। दोस्त ममालिक की इन्वेस्टमेंट से मुकम्मल इस्तिफादा के लिए निजाम बना लिया। FBR की डिजिटलाइजेशन पर काम शुरू हो चुका। कारोबार के लिए प्राइवेट सेक्टर को राग़िब करेंगे। पाकिस्तान माशी मुश्किलात से आहिस्ता आहिस्ता निकलकर तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन हो रहा है। महंगाई है वो 12% तक गिर गई है। पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी आई है। हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। ऐसे तमाम इदारों का जिसका अवामी खिदमत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, उसका खात्मा करें। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत और रोटी की कीमत में कमी से आवाम को रिलीफ मिला। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत की 100 रोज की कारकर्दगी बयान कर दी। कौम से खिताब में कहा, खजाने पर बोझ बनने वाली वजारतों और इदारों के खात्मे के लिए कमेटी बना दी। अगले 1.5 माह में सख्त फैसले करूंगा। अवाम जल्द मुस्बत नताइज देखेंगे। PWD को मुल्क का सबसे करप्ट इदारा करार दिया। इन्न हादल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह ला युअबदु अहदुन बिहक़्क़िन सिवाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मिन लुत्फ़िल्लाहि बिन्नास। हज का रुकने आजम वकूफ अरफा अदा कर दिया गया। मस्जिदुल हराम के इमाम डॉक्टर माहिर बिन हम का खुतबा हज। कहा, मुसीबतों और फसाद से दूर रहो। कुरान कहता है जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। एक दूसरे की गीबत से बचो और बुरे नामों और अलकाबात से मत पुकारो। जो तकवा इख्तियार करेगा उसे वहाँ से रिस्क मिलेगा जहाँ उसे गुमान भी नहीं होगा। ताकीद की, मुसलमान खुद को शैतान के वसवसों से और धोखे से महफूज रखें। वदउ लिइख्वानिना फी फिलस्तीन अल्लज़ीना मस्सहुमुद्दुर्र व तअल्लमू मिन अज़ा अदुव्विहिम सफ़कन लिद्दिमा व इफ़सादन फिल बिलाद। खुतबा हज के दौरान मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ। इमाम काबा ने कहा, सबसे ज्यादा दुआ के मुस्तहिक अहले फ़लस्तीन है, जहाँ खाना है न पानी न बिजली। जंग ने अमन तबाह कर दिया। अपने उन फ़लस्तीनी भाइयों और उनके लिए दुआ करो जिन्होंने अहले फ़लस्तीन को खाना दिया और अद्वियात दी। हाकमियत अल्लाह पाक की है और खिलाफत की सूरत में इंसान अल्लाह पाक का नायब है। खलीफा का मतलब है नायब होना। दीन के मुकम्मल होने के बाद गुंजाइश नहीं रहती कि आप कोई और आइडियोलॉजी या और कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। आप खुद कवानीन उसमें बना के ऐड नहीं कर सकते, स्पेशली वो कवानीन जो मुतसादम हों इस्लामिक टीचिंग से। और हमारे यहाँ लाइनें लगी हुई हैं ऐसे कवानीन की। हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला का निज़ाम सिर्फ खिलाफत है। दीन मुकम्मल होने के बाद गुंजाइश नहीं रहती कोई और निज़ाम हुकूमत मुसल्लत किया जाए। चीफ ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, हमारे आइन में लिखा है कुरान और सुन्नत मुल्क का सुप्रीम लॉ है। खिलाफत में इंसान अल्लाह के नायब की हैसियत से इसका निज़ाम नाफिज करता है। हमारे मुल्क में इस्लामी निज़ाम से मुतसादिम कोई कानून नहीं बन सकता। डिब्बा बंद मसालों, आटा, दाल, चावल, चीनी और मकामी तौर पर तैयार बच्चों के दूध पर चीनी पर 18% सेल टैक्स। सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में चेयरमैन FBR की ब्रीफिंग। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना की नॉन फाइलर्स के फोन और इंटरनेट पर 75% विद होल्डिंग टैक्स की मंजूरी। प्रॉपर्टी पर 15% कैपिटल गेन्स टैक्स की तजवीज मुस्तरद।
कमेटी ने सैलरी स्लैब कम करने और टैक्स में इजाफे की तजवीज की भी मंजूरी दे दी। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना ने टैक्स वसूली के लिए पार्लियामेंटेरियंस का रिकॉर्ड नादरा को देने की तजवीज रद्द कर दी। अनुशा रहमान कहती हैं कि नादरा का डाटा महफूज नहीं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, हुकूमत ने फाइलर और नॉन फाइलर की नई तकसीम पैदा कर दी। हर पाकिस्तान जो टीवी रखने पर भी टैक्स देता है, नॉन फाइलर कैसे हो गया? कौम को टैक्स चोर कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। डर है कहीं नॉन फाइलर की शादी पर पाबंदी न लग जाए। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $15 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। इमदाद पंजाब में तालीम की बेहतरी और सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से सरकारी स्कूलों के टीचर्स भी मुस्तफीद होंगे। तर्जुमान आलमी बैंक के मुताबिक पंजाब में स्कूलों से बाहर 70,000 से ज्यादा बच्चों को तालीम की फराहमी के लिए प्रोजेक्ट मददगार साबित होगा। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नाकाफी करार दे दी। कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करके बिजली महंगी कर दी। हुकूमत पेट्रोल के साथ दीगर चीजें भी सस्ती करे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का तरीकाकार तब्दील। सिविल एविएशन ने नई हिदायत जारी कर दी। हवाई अड्डे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूड के तहत आउटसोर्स किया जाएगा। दिलचस्पी रखने वाली कंपनी से 15 जुलाई तक दरखास्तें तलब। फॉर्म CAA वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। कुर्बानी के लिए खूबसूरत, तगड़े और मनपसंद जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। जानवर की खरीदारी के लिए भाव ताव उरूज पर। जिसने जानवर खरीद लिया वो सजधज और आओ भगत में मसरूफ। आराइशी अशिया बेचने वालों का कारोबार चमक उठा। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में पर्ची माफिया का राज। मंडी से बाहर निकलने वालों से हजारों रुपए की दिहाड़ियां। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कुर्बानी हो तो भोलू और ढोलू जैसी। कराची में क्रिकेटर सरफराज अहमद की बैलों की जोड़ी के चर्चे। भारी भरकम ढोलू और भोलू को देखने शहरियों का रश लग गया। मद्दाहों ने बैलों और साबिक कप्तान के साथ सेल्फियां ली। ईद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा इक़दाम। पंजाब की जेलों में कैदियों को ईद के पहले और दूसरे रोज खुसूसी मुलाकात की इजाजत। IG जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर ने तमाम जेलों के हुकाम को मुलाकातों के लिए खुसूसी इंतजामात करने की हिदायत कर दी। बड़ी ईद के रंग अपने प्यारों के संग। बड़े शहरों से परदेसियों की अपने घरों को वापसी। बस अड्डों पर मुसाफिरों को मसाइल का सामना। कहीं किराए में इजाफे तो कहीं सीट ना मिलने की शिकायत। कराची से दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन लाहौर के लिए रवा दवा। हमारा बजट का कुल हजम 3056 अरब रुपए है। ये तकरीबन 34% ज्यादा है पिछले साल के बजट से। नई स्कीम कोई भी नहीं डालेंगे बजट में। हम अपनी पुरानी स्कीमों को कंसोलिडेट करेंगे। सिंध के बजट का हजम गुज़श्ता साल की निस्बत 34% ज्यादा। मजमुई माली मिजानिया 3056 अरब रुपए है। वज़ीर आला सिंध बजट अहदाफ हासिल करने के लिए पुराज़्म। पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, बजट में कोई नई स्कीम शामिल नहीं। पुरानी स्कीमों को मुकम्मल करने पर जोर रहेगा। शरह नमू का मुश्किल हदफ पूरा करने की कोशिश करेंगे। सिंध का मजमूई तरक्याती बजट 959 अरब रुपए है। ये सिंध के शहरी इलाके जो सिंध के बजट का 97% देते हैं और इस मुल्क को हम अपनी अमानत समझते हैं। एक तबका वो है जो सिंध का 97% देता है, दूसरा खर्च करता है। ऐसे तो घर नहीं चलते, सूबे की क्या औकात है।
MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सद्दीकी का तकरीब से खिताब, बोले जो मुल्क बनाता है वो ही चलाता है, इस मुल्क का मुकद्दर आपके हाथों में ही दुरुस्त होगा। जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज ख़ास तौर पे जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं, उनके दिल में यहाँ रहने वालों से ज़्यादा दर्द भी है, प्यार भी है। जिस दिन से ये वाक़या हुआ है, हम में से किसी ने भी इनके लवाहिकीन को, वुरसा को ना तन्हा छोड़ा और ना इंशाअल्लाह तन्हा छोड़ेंगे। हम इकट्ठे होते हैं, न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन सीखते नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का हैदराबाद में तकरीब से खिताब, बोले ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल में अपने लोगों के लिए मोहब्बत है। हमने सिलेंडर धमाके के मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ा, हमें गैस सप्लाई के आलमी मयार को अपनाना होगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी कहते हैं, मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला, वाज़े तौर पर कहता हूं मुझसे किसी ने राबता नहीं किया। 1-2 बार मुदाखलत की कोशिश हुई जिसका फौरी सदेबाब किया, वो भी बाद में गलत फहमी साबित हुई। मेरा गुमान है जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता, अदलिया की आज़ादी उसके फैसलों से नजर आती है। मैं भी ये ज़ेब नहीं लेता कि हम तोड़ फोड़ में शरीक हों, हम तालाबंदी का हिस्सा बने, हम इंसाफ की फराहमी के मामलात में रुकावटें खड़ी करें। हाँ, जहाँ पे हमारा जेन्युइन इशू है, हक है, वो ज़रूर करेंगे। आपका हक जो है वो मानते हुए 1 अरब रुपए की जो रकम है वो हुकूमत पंजाब ने एलोकेट की है। इस दफ़ा आज तक हिस्ट्री में ये नहीं हुई। वकला को चाहिए किसी तोड़ फोड़ और तालाबंदी का हिस्सा ना बने। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का पंजाब बार कौंसिल से खिताब, बोले बार एसोसिएशंस को खुद एहतसाबी करना होगी, अगर कोई वकील गलत है तो उसके खिलाफ खुद ही रेफरेंस भेजे। मेरी बातें कड़वी हैं लेकिन सबको अमल करना होगा। पंजाब हुकूमत ने वकला के लिए पहली बार 1 अरब रुपए का बड़ा पैकेज दिया है। अटक में मेंबर पंजाब बार के कत्ल पर बहुत दुख हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फौरी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए। लाहौर इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की शाह महमूद कुरैशी पर मुकदमात का चालान जमा कराने की हिदायत। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले के मुताबिक तफ्तीशी ऑफिसर ने शाह महमूद कुरैशी का 30 रोज का मजीद रिमांड तलब किया। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना था शाह महमूद कुरैशी का मोबाइल फोन रिकवर करना है। अदालत ने 14 रोज का जुडिशियल रिमांड मंजूर किया। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में लू के थपेड़े, सिब्बी में पारा 48 डिग्री को छू गया। दादू, सरगोदा, जेहलम, डीजी खान और नौकुंडी में दर्जा हरारत 45 डिग्री। लाहौर, फैसलाबाद, अटक, बनू, डेरा इस्माइल खान और तुरबत में 44 डिग्री की गर्मी। महकमे मौसमियात की 18 से 22 जून तक बारिशों की पेशगोई। कोरिया में कौमी परचम सरबलंद, कौमी एथलीट यासिर सुल्तान ने एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया। यासिर सुल्तान ने 78.10 मीटर थ्रो करके सिल्वर मेडल अपने नाम किया। यासिर सुल्तान अरशद नदीम के बाद पाकिस्तान के दूसरे स्टार जेवलिन थ्रोअर बन गए।